सो हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ ट्रेड विथ अस। तो आज जो हमारी सीरीज चल रही है कैंडलस्टिक सीरीज, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। आज जो होगा वो एपिसोड 5 होगा, जिसमें हम बचे हुए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। पिछले वीडियो यानी एपिसोड 4 में हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न को स्टार्ट किया था, जहां पर हमने किकर, इनगल्फिंग और हरामी के बारे में सीखा था। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फिनिश करेंगे, राइट। अभी तक अगर आपने हमारे बाकी के एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि एपिसोड नंबर 1 जो था वो बेसिक्स पे था, राइट। एपिसोड 2 और 3 जो था वो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स थे। एपिसोड 4 डबल कैंडलस्टिक पैटर्न था। सो अगर अभी तक आपने हमारे ये सब एपिसोड्स नहीं देखे हैं, सो ऊपर आई बटन में मैं वो प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप वहां से उन वीडियोस को चेकआउट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस प्लेलिस्ट का कैंडलस्टिक प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज की फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है पियर्सिंग लाइन और डार्क क्लाउड कवर। अगेन लेफ्ट साइड में सारी बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहेगी और राइट साइड में सारी बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न्स रहेगी, ठीक है। जो पियर्सिंग लाइन है, अगर मैं पहले पियर्सिंग लाइन की बात करूं, ये काफी इंटरेस्टिंग नाम है, राइट। पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर। सो अगर हम यहाँ देखें, पहले जो पियर्सिंग लाइन है, अगर उसको हम अच्छे से एनालाइज करें, फर्स्ट कैंडल जो है दैट इज अ रेड कैंडल, राइट। वो कोई भी एक रेड, एक बियरिश कैंडल हो सकता है। जो सेकेंड कैंडल बन रही है, अगर आप देखिएगा, सेकेंड कैंडल इज अ ग्रीन कैंडल, इट इज अ बुलिश कैंडल, राइट। अब अगर हम देखें यहाँ पर कि जो रेड कैंडल है उसका ओपन जो होता है वो टॉप से होता है, ये हमारा ओपन होगा, राइट। और ये हमारा क्लोज होगा, ठीक है। ये इसने हाई बनाया होगा और ये इसने लो बनाया होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो मार्केट यहां पे क्लोज हुआ, राइट। बट जो नेक्स्ट कैंडल जो ओपन हुआ वो स्लाइटली नीचे, स्लाइटली गैप डाउन ओपन होता है, राइट, एट दिस पॉइंट, ठीक है। अगर हम देखें, ट्रेंड बरकरार था, ट्रेंड मेंटेन्ड था, राइट। ओपन यहां से हुआ बट बायर्स ने यहां से मार्केट को टेक ओवर कर लिया एंड अगेन जो क्लोजिंग दी है इसने वो यहां पे दी, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, जो मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है 50% की लाइन जो आप देख रहे होंगे, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर, ठीक है। चार्ट्स में आपको ऐसे 50% लाइन्स तो देखने को मिलेंगे नहीं, यू हैव टू जस्ट विजुअलाइज, एनालाइज बाय योर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। आपको 50% खुद मार्क करना पड़ेगा, मार्क इन द सेंस कि आपको एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है। जो बॉडी का 50% है, तो जो ग्रीन कैंडल है पियर्सिंग लाइन में, उसका जो क्लोजिंग है, अगर वो अबव द 50% लेवल हो रहा है, राइट, उसे हम पियर्सिंग लाइन बोलेंगे। जो क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल ने, वो अगर रेड कैंडल के बॉडी का 50% के ऊपर क्लोजिंग दिया उसने, देन दैट पैटर्न विल बी कॉल्ड एज पियर्सिंग लाइन। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहां से ट्रेंड मेंटेन था यहाँ ओपन तक, बट जब क्लोजिंग उसने 50% से ऊपर दी, राइट, ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये एक इंडिकेट कर रहा है ट्रेंड रिवर्सल, है ना। और ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है, अगेन एज इट इज अ बुलिश वन, ये हमेशा चार्ट के नीचे बनता हुआ दिखेगा, जहां से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल लेके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें ऑन द ऑपोजिट साइड, अगर हम बात करते हैं डार्क क्लाउड कवर की, अगेन इट इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। इसमें फर्स्ट कैंडल जो होगा दैट विल बी अ ग्रीन कैंडल, दैट विल बी अ बुलिश कैंडल, फॉलोड बाय अ रेड कैंडल, अ बियरिश कैंडल। अगेन अगर हम यहाँ पे देखें, जो ओपन था उसका यहां से था, राइट, जो क्लोजिंग दिया उसने वो यहां दिया, है ना। उसके बाद
ट्रेंड मेंटेन था, राइट, ओपन उसने यहाँ पे दिया, ट्रेंड मेंटेन था, ओपन यहाँ पे दिया, बट मार्केट में सेलर्स आ गए और जो क्लोजिंग दिया उसने वो यहाँ दिया एट दिस लेवल, राइट, वो इस लेवल पे क्लोजिंग दिया उसने। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये लेवल 50% से नीचे है, ये जो 50% का लेवल है ये इससे नीचे क्लोजिंग दिया उसने, राइट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज डार्क क्लाउड कवर। ये कब होगा? जब रेड कैंडल ग्रीन कैंडल के बॉडी के 50% के नीचे क्लोजिंग दे, है ना, देन इट विल बी कॉल्ड एज डार्क क्लाउड कवर। अगर ये क्लोजिंग यहां दे देता एट दिस पॉइंट, देन ये 50% लेवल के नीचे नहीं है, दैट्स वाई ये पैटर्न फॉर्म नहीं होता, राइट। सिंपली अगर ये जो क्लोजिंग है वो यहां दे देता एट दिस पॉइंट यहाँ पे, है ना, सो ये पियर्सिंग लाइन नहीं कहलाया जाता, ठीक है। सो दिस इज अ थिंग टू नोट। एंड अगेन बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, एज जैसे हमने डिस्कस किया था कि ये जो है वो चार्ट के ऊपर बनता हुआ दिखेगा एंड वहां से मार्केट रिवर्सल लेके नीचे आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आया होगा पियर्सिंग लाइन का और डार्क क्लाउड कवर का। अब चलिए हम चार्ट्स पे चलते हैं और एग्जांपल्स के थ्रू इसे और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ वी लुक एट दिस चार्ट, है ना, यहाँ पे हमें देखने को मिलता है डार्क क्लाउड कवर और पियर्सिंग पैटर्न साइड बाय साइड। अगर हम यहाँ देखें, ये जो है दिस इज अ डार्क क्लाउड कवर बिकॉज एक ग्रीन कैंडल बना, राइट, ट्रेंड सेम था, ट्रेंड यहीं पे था, ओपन यहां से हुआ, बट क्लोजिंग इसने यहां दी जो कि 50% के कहीं ना कहीं नीचे है, राइट। सो ये एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन है और यहां से मार्केट नीचे आ सकता है, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे, सो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, है ना, यहाँ पर क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी, पैटर्न को इसने मेंटेन किया, ट्रेंड को, ओपन यहाँ हुआ, बट क्लोजिंग कहीं ना कहीं जो पिछला कैंडल के 50% के ऊपर इसने क्लोजिंग दी, राइट, एट दिस पॉइंट। दैट्स वाई यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होके मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। सो दैट इज अ थिंग टू नोट यहाँ पे। आई होप आपको समझ में आया होगा इस साइड बाय साइड एग्जांपल से, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल में आए, सो अगेन यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीपल टाइम्स फर्स्ट लेवल, राइट, एंड सेकंड लेवल। अगर हम देखें यहाँ पे, सो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर फॉर्म हुआ बियरिश पैटर्न विच इज डार्क क्लाउड कवर और यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। वैसे ही बात करें, अगेन यहाँ पे फॉर्म हुआ एक बियरिश पैटर्न विच इज अ डार्क क्लाउड कवर और यहाँ से अगेन मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट लिया मार्केट ने। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना। अगर हम इस चार्ट में देखें, अगेन दिस इज अ पियर्सिंग लाइन बिकॉज अगर आप यहाँ पे देखें, मार्केट एक डाउन ट्रेंड में था, राइट, यहाँ पर एक क्लोजिंग इसने यहाँ पे दी, है ना, ओपन यहाँ हुआ, बट क्लोज अगेन ऊपर जाके हुआ विच इज अबव इट्स 50% लेवल एंड देन मार्केट टुक अ रैली। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस चार्ट में अगर हम आते हैं, सो जैसा कि हम देख सकते हैं, एक ये अप ट्रेंड था मार्केट में, यहाँ पे एक कैंडल बनाया, क्लोजिंग यहाँ पे दिया, ट्रेंड मेंटेन्ड था, ओपन यहाँ दिया, बट क्लोजिंग इसने जिस पॉइंट पे दी विच विच दैट वाज 50% बिलो द प्रीवियस ग्रीन कैंडल। सो वहां से हमें एक ट्रेंड रिवर्सल का साइन मिला एंड मार्केट जस्ट टुक अ डाउन साइड रैली, राइट। इस एग्जांपल में अगर हम आए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो है दिस इज अ पियर्सिंग लाइन बिकॉज मार्केट वॉज इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। यहाँ पर एक जो पैटर्न बन रहा है दैट वाज अ पियर्सिंग लाइन बिकॉज जो
ट्रेंड मेंटेन्ड था, यहाँ पे ओपन हुआ, जो इसने क्लोजिंग दी दैट वाज अबव द 50% ऑफ द रेड कैंडल, और उसके बाद मार्केट टुक अ रैली अपसाइड, राइट। अगेन यहाँ पे जैसा हम देख सकते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में था, पियर्सिंग लाइन देखने को मिला, मार्केट टुक अ रैली, ठीक है। अगेन इस एग्जांपल्स में अगर हम देखें, सो हमें यहाँ पर पियर्सिंग लाइन देखने को मिलता, अगेन हमें यहाँ पर डार्क क्लाउड कवर देखने को मिलता है, बिकॉज मार्केट एक अप ट्रेंड में था, ठीक है। यहाँ पर एक डार्क क्लाउड कवर फॉर्म हुआ बिकॉज मार्केट सेम ट्रेंड में था, है ना, ओपन यहाँ से हुआ, बट मार्केट में सेलर्स आ गए, उसने क्लोजिंग यहाँ दी which was below the 50% level, and after that market fell down. Got it? अगर हम इस एग्जांपल की बात करें, सो यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, दिस लेवल, दिस कैंडल इज अ डार्क क्लाउड कवर। अप ट्रेंड था, यहाँ पे हमें एक डार्क क्लाउड कवर देखने को मिला, राइट, बिकॉज द क्लोजिंग वॉज बिलो द 50% लेवल, ठीक है, एंड देन मार्केट फेल डाउन। अब हमारा, अगर हम बात करें कि हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट, स्टॉप लॉस, ये सब क्या होगा, सो इस पॉइंट पे ये जो लेवल है, ये हमारा एक बाइंग लेवल होगा, ठीक है। जो हमारा एसएल होगा दैट विल बी दिस लेवल, ये हमारा एसएल होगा, एंड वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो, ठीक है। इसमें अगेन अगर हम बात करें, मार्केट अप ट्रेंड में था, राइट, यहाँ पे एक बनता है डार्क क्लाउड कवर एंड मार्केट फेल, क्योंकि जो ट्रेंड मेंटेन्ड था, बट जो ओपन था उसके बाद जो क्लोजिंग दी उसने दैट वाज बिलो द 50% लेवल ऑफ द ग्रीन कैंडल। सो ये चीज हमें यहाँ देखने को मिली। सो आई होप आपको समझ में आया होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर टू नोट इज, जो पियर्सिंग लाइन में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग और डार्क क्लाउड कवर में रेड कैंडल की क्लोजिंग 50% ऑफ द प्रीवियस कैंडल से ज्यादा पे होती है, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम देयर, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है वन वेरी इंपॉर्टेंट डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, दैट वाज पियर्सिंग लाइन एंड डार्क क्लाउड कवर। अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की तरफ। सो जो हमारा आखिरी कैंडलस्टिक पैटर्न है हमारे डबल कैंडलस्टिक सीरीज में, दैट इज ट्वीजर, ठीक है। ट्वीजर के दो टाइप्स होते हैं, वन इज ट्वीजर बॉटम एंड वन इज ट्वीजर टॉप। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे, ट्वीजर बॉटम जो है दैट इज अ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, और ट्वीजर टॉप जो है दैट इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न। तो अब अगर हम समझे कि ट्वीजर का कॉन्सेप्ट क्या है, सो अब यहाँ पर आप ध्यान रखिए कि ट्वीजर के कॉन्सेप्ट को समझना इज मोर इम्पॉर्टेंट, राइट, बिकॉज अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप चार्ट्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिकॉज देयर आर 12 टाइप्स ऑफ ट्वीजर्स, राइट। सो अगर आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, द थंब रूल समझ में आ गया, राइट, सो आप कोई भी ट्वीजर्स को इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो फोकस ऑन आइडेंटिफाइंग व्हाट बेसिकली आर ट्वीजर्स, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सो अगर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ट्वीजर बॉटम का मतलब क्या है, कि जो इसका लो रहेगा, जो इसका लोअर लेवल्स है दोनों कैंडल्स का, वो दोनों सेम रहेगा, जो कैंडल का लो है वो सेम होगा, ठीक है, ट्वीजर बॉटम में। अगर आप ट्वीजर टॉप की बात करें तो जो दोनों का हाई होगा, ये जो हाई है, राइट, ये जो दोनों का हाई है ये हमें सेम दिखेगा। दिस इज द थंब रूल ऑफ ट्वीजर बॉटम एंड ट्वीजर टॉप, ठीक है। अब जो आपका टॉप है ट्वीजर बॉटम का, जो हाई है, इट मे और मे नॉट बी सेम, जरूरी नहीं है कि ये सेम हो। मैंने यहाँ पर सेम भी ले लिया जस्ट फॉर द
पर्पस ऑफ सिंप्लीफिकेशन, बट ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर सेम भी हो सकता है ये ज़्यादा बड़ा हो, राइट, हो सकता है ये ज़्यादा बड़ा हो, सो दैट डजेंट मेक अ डिफरेंस। द रूल इज कि ट्वीजर बॉटम में जो लो है कि दोनों कैंडल्स का वो सेम होना चाहिए, और ट्वीजर टॉप में दोनों का जो हाई है दैट शुड रिमेन सेम। यहाँ पर भी अगर इस कैंडल का विक जो बड़ा अगर बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अगर हम आगे बढ़े, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि ट्वीजर बॉटम में फॉर सपोज इसकी बॉडी इतनी ही बनी, राइट, और इसकी बॉडी इतनी बनती है, इसे भी ट्वीजर कहा जाएगा, राइट, बिकॉज जैसा मैंने कहा कि बस जो लो है वो सेम होना चाहिए, उसके ऊपर बॉडी छोटी बड़ी हो सकती है। इसमें भी इसकी बॉडी फॉर सपोज इतनी है एंड इसकी बॉडी इतनी है, देन ऑल्सो इसे भी ट्वीजर टॉप कहा जाएगा बिकॉज जो दोनों का हाई है दैट इज सेम। सो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो समझ आ गया हो ट्वीजर्स का, राइट, कि ट्वीजर बॉटम का जो लो होता है दैट रिमेन सेम, ट्वीजर टॉप का जो हाई होता है दैट रिमेन सेम। अगर फॉर सपोज कि दोनों में विक्स है ही नहीं, दोनों की शैडो है ही नहीं, इट इज अ काइंड ऑफ मारूबोजू कैंडल, देन हमें एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ट्वीजर देखने को मिलेगा, स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देखने को मिलेगी मार्केट में अगर इस टाइप का कैंडल्स फॉर्म होता है तो, जिसका बेस और हाई, जिसका लो और हाई दोनों सेम हो, ठीक है। तो आइए अब चार्ट्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं ट्वीजर के कॉन्सेप्ट्स को। तो अब अगर हम यहाँ देखें, तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं दोनों का जो बॉटम है दैट इज सेम, है ना, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड लिया, ठीक है, और यहाँ पर एक ट्वीजर बॉटम फॉर्म हुआ एंड देन मार्केट टुक अ रैली अपवर्ड्स। सो दीज टू कैंडल्स आर एग्जांपल्स ऑफ ट्वीजर बॉटम। और अगर आप यहाँ पर देखें इनका जो हाई है दैट इज ऑल्सो नॉट सेम, रेड कैंडल छोटा है, ग्रीन कैंडल बड़ा है, ग्रीन कैंडल की विक भी लंबी है, राइट, सो दैट एज आई सेड इट डजेंट मैटर। ट्वीजर बॉटम में द थंब रूल इज जो उन लोगों का जो उसका बॉटम है दैट शुड रिमेन सेम, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल में बात करें अगेन, ये एक अप ट्रेंड था, ठीक है, यहाँ पर फॉर्म हुआ ट्वीजर टॉप, जैसा कि आप देख सकते हैं जो दोनों का हाई है दैट इज सेम, और उसके बाद वहां से मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली ली। सो आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्सेप्ट। अगेन यहाँ हम बात करते हैं, मार्केट ने एक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पर ट्वीजर बॉटम बना, क्योंकि इसका जो बॉटम है दैट इज सेम, हाई अगेन मैंने जैसे बताया कि हाई मे और मे नॉट बी सेम, ठीक है, सो इसका बॉटम सेम था, सो वी एक्सपेक्टेड अ बिग रैली एंड दैट वी हैव गॉट। और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि जो हमारे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, यानी इस केस में जो हमारा ट्वीजर बॉटम है वो हमेशा चार्ट के बॉटम में बनता हुआ दिखेगा जहां से मार्केट ट्रेंड रिवर्सल लेगा, और जो ट्वीजर टॉप है एज इट इज अ बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमें हमेशा चार्ट में ऊपर की तरफ बनता हुआ दिखेगा जहां से मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड ले सकता है। क्लियर। अगर हम बात करें यहाँ पे, एज यू कैन सी अगेन दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्वीजर बॉटम। मार्केट एक डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर फॉर्म हुआ ट्वीजर जिसका बॉटम सेम है एंड मार्केट टुक अ रैली। आई होप आप समझ पा रहे होंगे दी एग्जाम्पल्स। अगेन यहाँ पर मार्केट टुक अ डाउनवर्ड मूवमेंट, राइट, ट्वीजर फॉर्म हुआ, इसका बेस सेम था एंड सो हम एंट्री यहाँ पे लेते, हमारा एस एल ये होता, राइट, ये हमारा होता एंट्री पॉइंट और ये हमारा होता एस एल एंड वी हैव गॉट अ गुड रैली अपसाइड। अगेन हम इसमें अगर बात करें, सो मार्केट ने एक डाउनवर्ड रैली ली,
यहाँ पर हमें दिख रहा है कि एक ट्वीजर फॉर्म हुआ है, ट्वीजर बॉटम, जिसका लो सेम है, ठीक है, हाई सेम नहीं भी है, डजेंट रियली मैटर, बॉटम सेम है, जिसका लो है वो सेम है। उसके बाद मार्केट टुक अ रैली, राइट। इसमें हम बात करें अगेन, सी व्हाट अ गुड ट्वीजर टॉप वी हैव गॉट हियर। मार्केट एक बहुत ही बुलिश रैली लिया था मार्केट ने। यहाँ पर हमें क्या दिखा, एक ट्वीजर बनता हुआ दिखा, ट्वीजर टॉप हमें बनता हुआ दिखा, जिसका जो हाई था दैट इज सेम, जो दोनों का जो हाई था दैट वाज सेम, ठीक है। उसके बाद हमें ये कंफर्मेशन मिली कि यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है, राइट, एंड वी हैव गॉट अ माइटी माइटी डाउनसाइड मूवमेंट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा थ्रू चार्ट एग्जांपल्स। इस चार्ट में हम देखें, ऊपर के साइड रैली लिया मार्केट ने, यहाँ पे हमें ट्वीजर टॉप बनता हुआ दिखा विथ देयर हाइज सेम। उसके बाद हमें एक गुड डाउनसाइड रैली मिली देखने को, ठीक है। अगेन यहाँ पे हम बात करें, अपसाइड रैली, ट्वीजर टॉप फॉर्म्ड एंड मार्केट टुक अ डाउनवर्ड मूवमेंट। सो दिस इज इंपॉर्टेंट कि आइडेंटिफाई करना चार्ट्स में कि चार्ट का ट्रेंड क्या है, हमें कहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है। अगर आप यहाँ पे देखें, सो जो दोनों का हाई था दैट वाज सेम, सो हमें इससे पता चला कि ये एक ट्वीजर टॉप फॉर्म हो रहा है यहाँ पे, और यहाँ से मार्केट एक ट्रेंड रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। अगेन यहाँ पे अगर हम बात करें, सो मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर फॉर्म होता है ट्वीजर टॉप। हम देखें यहाँ पर, तो अगेन यहाँ पर ट्वीजर टॉप फॉर्म होता हुआ दिखता है हमें एट दिस पॉइंट। मार्केट यहाँ से एक डाउन साइड मोमेंटम लेता है एंड वी अगेन सी हियर ट्वीजर बॉटम फॉर्मिंग, क्योंकि जो इसका लो था दैट इज सेम, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ ट्रेंड रिवर्सल और हमें एक गुड अपसाइड मूवमेंट देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे इसका हाई सेम था। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो इसके साथ ही हमारा ट्वीजर पार्ट भी खत्म होता है, जो ट्वीजर बॉटम और ट्वीजर टॉप के कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया विथ प्रॉपर एग्जांपल्स, प्रॉपर चार्ट एग्जांपल्स के थ्रू, ठीक है। सो नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग हियर कि हमने डबल कैंडलस्टिक पैटर्न में 5 पैटर्न समझे। वन वाज किकर, वन वाज इनगल्फिंग पैटर्न, वन वाज हरामी पैटर्न, नेक्स्ट जो हमने आज डिस्कस किया दैट वाज पियर्सिंग लाइन, डार्क क्लाउड कवर एंड ट्वीजर बॉटम, ट्वीजर टॉप। सो इम्पॉर्टेंट थिंग यहाँ पे क्या है कि यू हैव टू नाउ गो टू योर चार्ट्स, है ना, और वहां पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं दीज पैटर्न्स, बिकॉज केवल सुन के ट्रेड नहीं होता है, you have to do paper trading, you have to use these patterns in your charts, try to identify by your own। आप यहाँ देख रहे होंगे, you are thinking कि ये बहुत easy है, बहुत easily हो जाएगा ये सब, but when you go in actual live market the things are quite different there, ठीक है। so how to control your emotions, we can, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे you will not be able to control your emotions in the live market, एंड स्पेशली जब आप एडवांस ट्रेडिंग करेंगे देन दीज स्मॉल स्मॉल टिप्स एंड ट्रिक्स हेल्प्स, ठीक है। सो आई होप आपने सब पैटर्न्स के बारे में लिखा होगा और आपने सब चीज़, एक एक चीज़ को अच्छे से समझा होगा। अगर आपने कोई भी पैटर्न को नहीं समझ आया आपको, सो आप वापस रिवाइड करके उस पैटर्न को देख सकते हैं, राइट। सो इसी के साथ हमारा डबल कैंडलस्टिक पैटर्न्स सारे खत्म होते हैं, है ना। नेक्स्ट एपिसोड 6 में हम बात करेंगे जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स 3 या 3 से ज़्यादा कैंडल से बनते हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
सो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ सवाल हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड 6 के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे, बेल आइकॉन को आप प्रेस कर दीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज आयुष एंड आई होप टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर गाइस।